अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब सेफ़ होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सेफ़ हैं कोरोना वायरस से, हर चीज़ से। लेकिन हमारी कंट्री में तो जैसा सुनते होंगे आप कि एक और लॉकडाउन लग गया। क्रिसमस के साथ ही न्यू ईयर पे लॉकडाउन था, सब चीज़ें बंद हो गई और स्कूल्स भी नहीं खुले वापस। आज 11 से दोबारा से स्कूल जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और लाइफ फिर थोड़ी चेंज हो गई, क्योंकि जब तक स्कूल ओपन थे, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो आपकी रूटीन बच्चों के स्कूल के साथ चलती रहती है। लेकिन जब स्कूल बंद हो जाएं, बच्चे घर हों, तो फिर थोड़ी रूटीन चेंज हो जाती है। तो ये आप साथ साथ देख रहे होंगे कि मैं उस दिन के लिए वीकेंड पे सालन बना रही थी। तो ये मुझे बहुत ही मसाले वाला बनाना था, शोरबा भी ना हो और खड़ा मसाला भी ना हो। तो इसलिए मैंने इसको सब कुछ ग्राइंड वगैरह करके डाला ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए सालन चिकन के साथ। और साथ साथ में उसको भून रही थी और मसाले और चीज़ें ऐड करती गई और फिर चिकन ऐड करके उसको भून लूँगी। और आसपास मेरे काफ़ी किचन में रौनक लगी रहती है। अब जब भी मैं किचन में होती हूँ तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बुला लूँ साथ, और अपने साथ कोई छोटी मोटी जो काम है या कोई छोटी सी मसरूफ़ियत है तो बच्चों को उसके साथ अटैच कर लूँ। जैसे समटाइम्स अगर मेरे डिशवॉशर में अभी बर्तन हैं तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि चलें आप लोग निकालें और कबर्ड में लगा दें। और क्योंकि वो ड्राई तो ही होते हैं, सिर्फ उठा के आपको वापस सेट करने होते हैं। तो बच्चे जो ख़ास तौर पे 2 छोटे हैं मेरे, वो तो काफ़ी इंजॉय करते हैं इस काम को कि एक निकालता है दूसरा रखता है। तो वो काफ़ी देर इसी चीज़ में एक तो लगे रहते हैं, एक अपनी स्क्रीन टाइम उनका कम हो जाता है। दूसरा आपको पता है जब इस तरह आप किसी काम में एक दूसरे के साथ मिल के कर रहे होते हैं तो आपका एक बॉन्ड जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, आपको टीम वर्क आता है। तो ये एक एक्टिविटी मैं आजकल अपने बच्चों के साथ ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ कि उनको कोई ना कोई ऐसा टास्क दे देती हूँ जो वो मिल के करें। अगर लिविंग रूम में उन्होंने काफ़ी कुछ फैला दिया है, टॉयज़ वगैरह से खेलते रहें, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे हैं, उन्होंने खेलना तो है। तो फिर मैं उन सबको कहती हूँ कि चलें अब आप ना मिल के इसको क्लीन कर दें, सारी चीज़ों को वापस रखें। तो फिर मैं उन्हें सिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। अब आप फिर ऐसे सब 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 काम करते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो आप लोग एक एक काम बांट लो कि मैं ये करूँगा, मैं कुशन्स ठीक करूँगा, मैं टॉय सही करूँगा, तो काम अच्छा सा हो जाता है। तो साथ में मैंने राइस भी बॉईल करने रख दिए थे और आप देख रहे होंगे कि हम ऑरेंज जूस निकाल रहे थे। तो जैसे आजकल नज़ला ज़ुकाम और ये प्रॉब्लम चल रही है और ऊपर से कोविड, तो इस सब में विटामिन सी जो है वो आपको अच्छा इंटेक रखना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ख़ुद फ्रेश जूस ही बनाकर बच्चों को दूँ। बॉटल्स भी ला के रखी होती हैं मैंने फ्रेश जूस की जो मिलती हैं हमारे सुपर स्टोर से, लेकिन स्टिल ज़ाहिर है उसमें कुछ ना कुछ तो वो उसको फ्रेश रखने के लिए डालते ही होंगे। तो प्रायोरिटी मेरी ये होती है कि मैं फ़्रेश जूस इनको निकाल के दूँ, चाहे वो 1 गिलास पी लें, हाफ़ ग्लास पी लें, जितना उनको मतलब। फिर उसको जो बचता है उसको मैं बॉटल में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, तो बाद में आके भी पी लेते हैं। तो इनको बड़ा ही स्मूथ वाला पसंद है। तो ज़ाहिर है फिर जब जूस बनाती हूँ तो उसके बाद उसको मुझे स्टेन करना पड़ता है।
तो अपना और अपने हस्बैंड का तो मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ विद बिट्स ही, लेकिन इनका मुझे स्टेन करना पड़ता है। वो देखें, आप देख रहे होंगे कि ऊपर से देख रहा है कि कहीं कोई बिट अंदर जा तो नहीं रहा, बिल्कुल उसको स्मूथ होना चाहिए। तो अब ये देखें, ये काम भी इन्होंने मेरे साथ मिल के किया है कि उन्होंने ऊपर से दबाया है, किया है। तो बड़ा मतलब इसमें भी उन्होंने एंजॉय किया है। और साथ में जो मेरा चिकन है मैं उसको भी भून रही थी, और दाल जो है चने की मैंने बनाई हुई थी वो भी पड़ी थी, और साथ मैंने राइस बॉईल कर लिए। और मेरे हस्बैंड को रोटी भी अच्छी लगती है ज़रूर साथ, तो आटा भी मैंने गूंदा था साथ ही, लेकिन शायद रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये तो मेरे कुछ टिप्स हैं जो मैं कोशिश करती हूँ कि कुकिंग में और किचन में जब मैं टाइम स्पेंड कर रही होती हूँ तो बच्चों को अपने साथ लगाकर उनको मसरूफ़ रखूँ। फिर उसके बाद यह है कि अभी आजकल, क्योंकि जब तक बच्चों को कहा ना जाए ना कि ये काम है आपका, ये टास्क है, ये स्कूल की तरफ से है, आपके टीचर ने दिया है, तो चाहे आपका टीचर ने 2 चीज़ें नहीं है, आप उनसे 10 करवा लें, वो कर देंगे। लेकिन जब उन्हें पता है कि आजकल स्कूल से हॉलीडेज़ हैं, कोई जो उनके ऐप्स हैं उन पे काम नहीं आ रहा है, तो फिर उनको थोड़ी मुश्किल से ही चीज़ों में लगाना पड़ता है, क्योंकि फिर उन्हें पता होता है कि ये जो है ये सारा मम्मा का अपना ही तैयार करदा काम है। तो लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत मैं उनको साथ उसमें भी लगाती रहती हूँ। सालन ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया था, अब मैं इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर पका लूँगी और ये बिल्कुल अच्छा सा रेडी हो जाएगा। साथ में जो दाल है उसको भी मैं थोड़ा सा फ्रेश कर लूँगी, क्योंकि बच्चों को पहले ही दाल इतनी को ख़ास पसंद नहीं है मेरे, और फिर अगर बस सिर्फ डोंगा को निकाल के रख दूँगी तो फिर उनको लगेगा कि अच्छा ये वही वाली है। तो ज़रूर उसके साथ खिलाने के लिए साथ कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ी सी पालक फ्रेश वाली काट के डाल दी और उससे उसका थोड़ी लुक और हो गई। साथ में मैंने राइस कुकर खोला है और राइस भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और मैंने थोड़ा सा सैलेड भी बना लिया। तो बस ये हमारा खाना रेडी हो गया था और इस तरह से प्लेट बन गई मेरी भी। जिसने जितना जितना खाना था उसने खाया, और फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी करके आती हूँ। लेकिन आजकल बाहर इतनी ठंड हुई है, या तो स्नो पड़ी होती है, स्नो ना हो तो फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कहीं शॉप पे भी जाएं और गाड़ी खड़ी कर दें तो थोड़ी देर बाद आप आते हैं तो आपके जो विंडोज़ हैं वो बिल्कुल जमी पड़ी होती हैं। बल्कि मैं तो इसको कहती हूँ कि गाड़ी की कुल्फ़ी जम जाती है। तो इस पे मैंने फिर डी-आइसर डाला ताकि थोड़ी जो है विंडो ख़ास तौर पे सामने वाली विंडस्क्रीन थोड़ी क्लियर की। और बाज़ औक़ात तो बस विंडस्क्रीन ही क्लियर करके गाड़ी चला ही देते हैं, अल्लाह की आस पे, अल्लाह मियाँ रहम करे। तो ये मैं हल्दी गई हूँ, काफ़ी ठंड थी, थोड़ी सी ग्रॉसरी करने। बच्चों को दोबारा से बिल्कुल मैंने कैद किया हुआ है किस्म का, घर में ही मसरूफ़ रखती हूँ काम कुछ ना कुछ करके। बट अभी मैं उनको ग्रॉसरी पे जैसे जाएं या वैसे बाहर फिराने नहीं लेके जाती, क्योंकि सेफ़ रहना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि उनको मैं बाहर लेके जाऊँ। बच्चों को भी माशाल्लाह से अब आपको पता है, जब वो इस कंडीशन में दुनिया सारी आई हुई है, तो अब उन्हें भी पता है कि जब मम्मा के साथ भी बाहर जाना है तो बगैर वजह की चीज़ों को हाथ नहीं लगाना। अगर लगा दिया तो मम्मा ने फ़ौरन से सैनिटाइज़ करवाना है। और इस तरह से अब उनको भी अच्छी वो लाइफ जो है कोविड-19 की वजह से उनको भी काफ़ी समझ आ गई है कि कैसे बाहर मूव करना है। लेकिन स्टिल जब मैं अवॉइड कर सकती हूँ तो आजकल मैं अब दोबारा से उनको उस तरह से बाहर नहीं लेकर आती। अदरवाइज़ मेरे छोटा जो है वो तो बहुत इन्जॉय करता है ग्रॉसरी पे जाना,
और एक एक चीज़ को उठा के उसने रखना होता है बास्केट में, और सब बहुत अच्छा लगता है उसको। लेकिन आजकल उसकी ये एक्टिविटी बिल्कुल बंद है। लेकिन स्टिल अभी अगर लाइफ अच्छी हो, मतलब इतना कोविड का डर ना हो, तो फिर ये भी एक बच्चे को मसरूफ़ करने की बहुत अच्छी आदत है। और इससे भी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है बच्चों की कि आप अपनी लिस्ट लेके जब जाते हैं, साथ आपके बच्चे हों, आप उनको बताएं ओके आप ये उठा के रखते हैं, ये उठा के। इससे हर चीज़ ख़ास तौर पे जो इवन छोटे बच्चों को भी, तो उनको उन चीज़ों की पहचान होती है। आपको बच्चे को पता ही नहीं चलता, और वो उसको कितनी चीज़ें जो हैं उनकी रिकग्निशन हो जाती है, कितनी ही चीज़ों का उसको बग़ैर पता लगे ही उसकी वोकैबलरी बन जाती है। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मैं हमेशा करती रही हूँ, लेकिन कोविड ने इसको थोड़ा ब्रेक लगवा दी मेरे से। तो ये मैंने ग्रॉसरी ऑलमोस्ट कर ली थी, सारा टाइम नहीं मैंने कैमरा ऑन किया था, थोड़ा सा किया था कि बस आपको पता है कि जो फ्रूट्स, दूध, सब्जियां, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वही लेना जाना पड़ता है हफ्ते में एक दफ़ा। अब कितना बंदा ला के रखे, जो ड्राई चीज़ें हैं वो तो ज़्यादा ला के रख लेती हूँ मैं। तो बाहर जब मैं गई हूँ तो बहुत ठंड थी, और सही वाली जो फ्रॉस्टी सा था, आई थिंक -1 था, तो मुझे बड़ी ही ठंड लगी। तो वापस आके जब मैं बाहर ही गई हूँ, तो हम लोग अक्सर सर्दियों में पाकिस्तान वालों को तो ज़ाहिर अभी भी ये सहूलत मुयस्सर है, लेकिन ना हम जाकर सूप भी पिया करते थे। तो मुझे ना बहुत दिल किया कि मैं वो ही उसी तरह जाकर सूप पीऊँ, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ आपको हर चीज़, हर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे अगर हमारी हलाल शॉप या रेस्टोरेंट्स हैं भी, तो वहाँ पे ये इस तरह सूप बना हुआ नहीं मिलता। तो फिर घर आकर मैंने सबसे पहले सूप बनाया, और मैंने सोचा आज रात में हम सूप ही पी रहे, और जिसको खाना खाना है, आपको पता है मैंने बना लिया था पहले, तो साथ वो खा भी सकता है। राइस भी पड़े थे, सालन भी, बट मैंने आके सूप बनाया और बहुत अच्छा लगा, गरम गरम सा, बड़ा जल्दी जल्दी से बनाया था मैंने। बस चिकन आके मैंने थोड़ा सा फ्राई करके बॉईल कर लिया, उसको श्रेड किया, और थोड़ी सी बीच में वेजीज डाल दी। अब ये भी है कि बच्चों को पता लगे बग़ैर ही खिलाने के लिए, और स्वीट कॉर्न्स डाले, और उसके बाद थोड़ी सी गार्लिक ब्रेड और टोस्टेड, जो अच्छे से टोस्ट करके टोस्ट के साथ मैंने सर्व किया। मुझे तो बहुत मज़ा आया, तो बच्चों को भी अच्छा लगा, हस्बैंड को भी अच्छा लगा। तो सर्दी जो है वो भी कुछ कम हुई। वैसे भी आजकल के इस वेदर में ना सूप्स बड़े अच्छे लगते हैं खाने में, आप इस्तेमाल करें अगर, तो सिर्फ एपेटाइज़र के तौर पे नहीं। मैं जब सूप बनाती हूँ तो मैं अपने लिए तो उसको एज अ मील ही लेती हूँ। मैं अब इसके बाद अब भला और क्या खाने की गुंजाइश थी, तो ये मैंने इनके लिए ला के रखा हुआ था। ऐसा ही कुछ ना कुछ मैं ला के रख लेती हूँ जो मुझे उनकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, या जब मुझे लगता है कि वो अब कुछ चीज़ों से उनको हुआ है, मतलब थोड़े बोर हो गए हैं, तो कुछ नया ऐसा ला दूँ। तो ये बहुत अच्छे हैं, मैग्नेटिक ब्लॉक्स हैं, और इनसे बच्चों की मतलब काफ़ी देर वो उसी चीज़ में लगे रहते हैं। आप उनकी आवाज़ें पीछे सुन रहे होंगे, तो मैंने ये म्यूट नहीं की, मैंने कहा चले आप लोग भी इंजॉय करें कि वो कैसे मतलब एक एक करके वो बना रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। तो इंशाल्लाह आपके साथ अब नेक्स्ट व्लॉग लेकर आऊँगी कि कैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस में अपने बच्चों को बिज़ी करती हूँ, उनकी स्टडी से कैसे। अब जाहिर है जब वो स्कूल नहीं जाते तो सारे का सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मदर्स की कि कैसे आप करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं वो लेकर आऊँगी। तो इसी चिट चैट के साथ जो आप पीछे सुन रहे हैं, अल्लाह हाफ़िज़।